बीजेपी तो ओपीएस को बंद करेगी। अभी तक भी स्पष्ट आंसर ना तो हमारे विपक्ष के नेता दे सके हैं और हम ओपीएस को जारी करेंगे। क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो चुप कर। हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम। बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट है। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया हमारी बातें सुन के। HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव मां से बच्चों को और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट। मेरा विचार और जगह जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती है और जगह देने का भी है। इस मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने के लिए मैंने उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की थी और उसके बाद ये स्वीकृत हुआ। गुलाम नबी आज़ाद जी हेल्थ मिनिस्टर थे। जब इसकी स्वीकृति हुई तो 180 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन हुआ। यहाँ के सांसद अनुराग ठाकुर जी आकर इसका श्रेय लेना चाहते हैं। 20 साल से वो सांसद है और सांसद होने के नाते उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और इस मेडिकल कॉलेज में अभी तक 500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान मात्र उस समय की जो हमारी कांग्रेस सरकार था 189 करोड़ था। बाकी पैसा मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मेडिकल कॉलेज को तेजी से पूरा किया गया और पूरा पैसा उपलब्ध करवाया गया। और आज मैंने जो एम्स दिल्ली में MRI मशीन लगी है उसको देखा। जल्दी हम उसका उद्घाटन करने जाएंगे ताकि जो MRI करवाने के पेशेंट हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि हमीरपुर जिला में कोई नहीं है। तो MRI मशीन किसी ने बोला नहीं कि दिल्ली वाली लानी है। ये हमारी अपनी सोच है कि आम आदमी को अच्छा इलाज, एम्स के स्तर का इलाज हमीरपुर जिला में मिले। यहाँ रोबोटिक सर्जरी का भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और क्रिटिकल केयर यूनिट का भी हमने शुरुआत की है। मैं ये कहना चाहते हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जैसे नेता झूठा श्रेय मत लें। जो बात है वो सच्चाई को रखे। आज MRI आई, कल रोबोटिक सर्जरी आएगी। और तीसरा, जो एम्स में वर्ल्ड क्लास लैब है, जो टेस्टिंग लैब है। अभी जो आपके टेस्ट होते हैं पैथ लैब के थ्रू होते हैं, कर्सना लैब के थ्रू होते हैं। कई बार टेस्ट ठीक नहीं मिलते हैं, बार बार टेस्ट होते हैं। हमने क्या किया, हमने एम्स में जो लैब लगी है उससे हाई एंड क्वालिटी की 5 मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो चमियाना है, IGMC है, हमीरपुर है, नेरचौक है, टांडा में, उसका टेंडर करने का मैंने 150 करोड़ रुपया उसका अनुमोदित किया है। और ये जो पैसा आया है, ये पैसा हिमाचल सरकार के खजाने से गया है। पिछले दिनों हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने बोला 3000 करोड़ रुपया जायका से दिया। अभी जायका का तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो पैसा कहाँ से आना। तो उन्हें भी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर वो हेल्थ मिनिस्टर है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सच्चाई जरूर रखनी चाहिए। अभी हमने असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज की नियुक्ति की है, डॉक्टर्स की नियुक्ति कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं, फैकल्टी की नियुक्ति कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी तक आपके मेडिकल कॉलेज जो IGMC और टांडा को हम मानते थे, वहाँ अभी तक पूरा पैरामेडिकल का स्टाफ भी भरा नहीं है। और वहाँ मशीनें जो एक्सरे की है, अल्ट्रासाउंड की है, 15-15, 20-20 साल पुरानी है। किसी ने गौर नहीं किया। ये आम लोगों की समस्या होती है। बेचारे वो तो सोचते हैं आम का कि मेरा एक्सरे हो गया, पर उस एक्सरे में क्या दिखाई दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे डॉक्टर कॉम्पिटेंट है, हमारे डॉक्टर सब चीज़ें जानते हैं, हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। हमने उनके लिए ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिससे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में मिले। 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा कभी होता है? भारत सरकार से जो भी पैसा आता है वो टाइड आता है। इस रोड के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा,
इसके लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा। ये कहना कि पहले हिसाब दे, जिसका भी हिसाब लो वो अगला पैसा तभी देते हैं जब वो हिसाब लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं और खर्च कर दे, सैलरी और पेंशन में खर्च कर दे, इसका कोई दायित्व नहीं है।